कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। हमने आपको अभी तक 11 ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया और अब आज इस वीडियो में हम आपको दर्शन करवाएंगे भगवान शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग के, जो कि अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। भगवान शिव का अंतिम ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। हिंदू मान्यता के अनुसार सावन के महीने में यहाँ पूजा अर्चना करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। शिव भक्तों की इस ज्योतिर्लिंग पर अटूट आस्था है। महाराष्ट्र में संभाजी महाराज नगर के नजदीक दौलताबाद से 11 किलोमीटर दूर कृष्णेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। कुछ लोग इसे घुस्मेश्वर के नाम से भी पुकारते हैं। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग के लिए ये कथा वर्णित है कि एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के पास रहते थे। इनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। ये दोनों आपस में बेहद प्रेम करते थे। इनकी कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा गर्भवती नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वो संतान चाहती थी। तब सुदेहा ने अपने पति यानी सुधर्मा से कहा कि वो उसकी छोटी बहन से दूसरा विवाह कर ले। सुधर्मा ने पहले तो ये बात नहीं मानी, लेकिन सुदेहा की बार बार की जिद से सुधर्मा को झुकना ही पड़ा। सुधर्मा अपनी पत्नी की छोटी बहन घुस्मा को विवाह कर घर ले आए। घुस्मा अत्यंत विनीत और सदाचारणी स्त्री थी, साथ ही शिव शंकर की परम भक्त भी थी। घुस्मा प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती थी और पूरे मन से उनका पूजन करती थी। शिव जी की कृपा ऐसी रही कि कुछ ही समय बाद उसके घर में एक बालक ने जन्म लिया। दोनों बहनों की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों बेहद प्यार से रह रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे सुदेहा के मन में एक गलत विचार घर कर गया। उसने सोचा, इस घर में तो सब घुस्मा का ही है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। इस बात को सुदेहा ने इतना सोचा कि ये बात उसके मन में घर कर गई। सुदेहा सोच रही थी कि संतान भी उसकी है और उसके पति पर भी घुस्मा ने हक जमा रखा है। घुस्मा का बालक भी बड़ा हो गया है और उसका विवाह भी हो गया है। इन्हीं सब कुविचारों के साथ उसने एक दिन घुस्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मौत के घाट उतार दिया। वहीं उसके शव को तालाब में फेंक दिया। ये वही तालाब था जहाँ घुस्मा हर रोज पार्थिव शिवलिंग को विसर्जित करती थी। जब सुबह हुई तो पूरे घर में कोहराम मच गया। घुस्मा और उसकी बहू फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन घुस्मा ने शिव में अपनी आस्था तभी भी नहीं छोड़ी। उसने हर दिन की तरह इस दिन भी शिव जी की भक्ति की। पूजा समाप्त होने के बाद जब वो पार्थिव शिवलिंग को विसर्जित करने तालाब में गई तो उसका बेटा तालाब के अंदर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा। बाहर आकर वो हमेशा की तरह घुस्मा के चरणों में गिर गया। ऐसा लग रहा था कि वो कहीं से घूम कर आ रहा है। तभी शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने घुस्मा को सारी सच्चाई बताई और साथ ही शिव जी घुस्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर घुस्मा से वर मांगने को कहा। लेकिन शिव जी सुदेहा की इस करतूत से बेहद क्रोधित थे और वो अपने त्रिशूल से सुदेहा का गला काटने के लिए उद्यत थे। लेकिन घुस्मा ने शिव जी से हाथ जोड़कर विनती की कि वो उसकी बहन को क्षमा कर दे। जो उसने किया है वो जघन्य पाप है, लेकिन शिव जी की दया से ही उसे उसका पुत्र वापस मिला है। अब सुदेहा को माफ कर दें। घुस्मा ने शिव जी से प्रार्थना की कि लोक कल्याण के लिए वो इसी स्थान पर हमेशा के लिए निवास करें। शिव जी ने घुस्मा की दोनों बातें मान ली और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वहीं निवास करने लगे। शिव भक्त घुस्मा के आराध्य होने के कारण ही इनका नाम घुस्मेश्वर महादेव पड़ा। इसे कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णेश्वर मंदिर का 5 स्तरीय शिखर पारंपरिक मंदिर वास्तुकला शैली में शानदार ढंग से नक्काशीदार और निर्मित है। कई बार हुआ पुनर्निर्माण। वर्तमान स्वरूप वाले इस मंदिर का निर्माण इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। ये मंदिर लगभग 3000 साल पुराना है। इस मंदिर में एक कुआं भी है। कृष्णेश्वर मंदिर के सबसे पास वाला एयरपोर्ट औरंगाबाद में है। आप फ्लाइट से उतरने के बाद प्राइवेट टैक्सी लेकर आसानी से पहुंच सकते हैं। कृष्णेश्वर मंदिर का सबसे पास वाला रेलवे स्टेशन औरंगाबाद रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा मनमाड रेलवे स्टेशन भी पास में ही है। अगर आप मंदिर आने की सोच रहे हैं तो आप कभी भी ट्रेन से के माध्यम से यहाँ पहुँच सकते हैं। अब अगर बात करें सड़क मार्ग की, तो औरंगाबाद शहर देश के अधिकांश शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप अपनी कार, प्राइवेट टैक्सी या बस के माध्यम से यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ स्थानीय परिवहन आसानी से उपलब्ध हैं। घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ शिव